तुम आत्मा एक है, लेकिन इस गिलास में तुम उंगली चला रहे हो, ऐसे घी निकलेगा? संत जी बोले सुनो, ऐसे ही जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि दूध में घी है, सत्य है, लेकिन जब तक व्यक्ति परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, साधु संतों का संग नहीं करेगा, संगति नहीं करेगा, तब तक उसे मोक्ष एवं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। घी रूपी परमात्मा है, जब तक उसका चिंतन करो, मंथन करो। बोले तीसरा सवाल मालूम है तुम्हें? राजा ने स्वीकार किया। बोले तीसरा सवाल बताओ। बोले क्या? बोले भगवान करते क्या है? बोले अभी आप कौन हो? बोले हम राजा हैं। बोले तुम्हें उत्तर लेना है? बोले हाँ हमें लेना है। बोले एक काम करो, बोले पहले हमें राजा बनाओ, हमें राजा बनाओ। संत जी ने कहा हमें राजा बना दो। संत जी को राजा बनाया। बोले ये बताओ, जब राजा का जो आदेश होता है उसका मान किया जाता है कि नहीं? बोले सर्वोपरि मान रहता है। बोले तो जाओ, इनको ले जा करके बंदी गृह में डाल दो। राजा को बंदी गृह में डाल दिया गया। बताओ, जो सचमुच के राजा आते बने बंदी गृह में डलवा दिया। बोले जाओ, इनके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाए। 50 कोड़े लग गए। बोले महाराज जी तुम बताओ, परमात्मा करता क्या है? बोले परमात्मा यही करता है, राजा को रंग बनाता है, रंग को राजा बना देता है, पल में किसी को पता नहीं चलता है। राजा से रंग बनाने में उसे देर नहीं लगती। जिस प्रकार से हमने तुम्हें राजा से रंग बना दिया, वो रंग से अभी राजा बन जाओगे। परमात्मा यही करता है। कहते हैं दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता ही है। परमात्मा का यही काम है। सुख में हर्षोमति, दुख में तड़प। परमात्मा पल में राजा बना देता है, राजा को रंग बना देता है। परमात्मा का यही काम है। समय चक्र है, चल रहा है। यदि स्थिरता बनी रहेगी तो काम बंद हो जाएगा। आटा पीसने वाली चक्की, यदि उसमें नाज भरा हो और उसको बंद कर दिया जाए तो क्या आटा निकलेगा? नहीं निकलेगा। चक्की चलती रहेगी तभी आटा निकलेगा। सृष्टि का संचार जभी हो सकता है, आटा रूपी संचार जभी होगा जब सृष्टि चलती रहेगी। संसार में ना कोई दुखी है ना कोई सुखी है। अपने कर्मों से दुखी होता है और अपने कर्मों से सुखी होता है। परमात्मा यही कहते हैं, गोपी तुम जिसे बांधना चाहती हो वो परम पिता परमात्मा है, उसको कोई बांध सकता है क्या? माता यशोदा को गुस्सा आ गया। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दास यशोदा नंद गे, माता यशोदा नदी का मंथन कर रही थी। लाला गए, लाला मटकी पकड़ करके बैठ गए। बोली माँ, मैया मुझे भी माखन चाहिए, मुझे भी माखन चाहिए। अब मैया ने माखन नहीं दिया। माँ ने सोचा यदि माखन दे देंगे तो सब मीठा हो जाएगा। लाला को दूध पिलाने लगे। लाला कहने लगे, माँ एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हें दूध प्यारा है या दूध प्यारा है? सही बताना। हाँ, दूध प्यारा है या दूध प्यारा है? भैया बोले, लाला हमें तो दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं। थोड़ी देर हुई, मैया को याद आई चूल्हे पे दूध धरे आई। वो चूल्हो कसके बर रहा। अब क्या करें? मैया ने लाला को पटको और जाकर के चूल्हो बजाओ, दूध को उतारो, दूध को अलग रख दिया।
लाला को आई गुस्सा, एक पत्थर रखा हुआ था, मटकी में मारा, भला मटकी फूट गई। अब मटकी थी दादी अम्मा के जमाने की, बहुत पुरानी मटकी थी। लेकिन लाला, अरे राम राम, तुमने गजब कर दियो, हमारी सास की चिन्हारी थी, निशानी को तुमने छोड़ दिया लाला, आज हम तुम्हें नहीं देखेंगे, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लाला को पकड़ लिया, लाला को पकड़ लिया, पकड़ करके उखल से बांध दिया। लेकिन जब बांधती जा रही है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। जितने बछड़े थे ग्वालों की रस्सी आ गई, गायों की रस्सी आ गई, घर में जितनी रस्सी थी सारी लग गई। लेकिन क्या करें, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। छोटी क्यों पड़ रही है? ईश्वर अंश जीव अवनंश, ईश्वर के सामने क्या जीव बराबरी कर सकता है? क्या उनके नजदीक जा सकता है? नहीं जा सकता। आत्मा और परमात्मा का यदि मिलन हो जाए तो भव सागर से पार हो जाए। लेकिन छोटी क्यों पड़ रही कि मैया के अंदर माया है, माया, अभिमान। माया और अभिमान ये 2 है। माया और अभिमान, एक माया एक अभिमान, दोनों ने मिलकर के भगवान को नहीं बांधने दिया। तो सोच रही है यशोदा मैया कि हमारा लाला छोटा है, माँ को प्यार आ गया, दुलार आ गया। माया और अभिमान माँ को बांधने नहीं दे रही है। जब माया और अभिमान को त्याग दिया, माँ के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, सरल हो गई, सरल हो गई। यदि बच्चा जब उद्दंडता करता है तो माँ परेशान हो गई, कहीं कहीं किसी किसी की माँ रोने लगती है। हाँ, जब बच्चा उद्दंडता करता है तो माएँ रोने लगती हैं, ये सही बात है। वो जाकर के कहती है संभालो अपने बच्चों को, हमसे नहीं संभलते। तो भगवान कहने लगे, जब जीव तड़पने लगता है भगवान से मिलने के लिए तो भगवान मोह बंधन के कपाट खोल करके सीने से लगा देते हैं। अब तो जैसे ही यशोदा मैया ने बांध दिया, भगवान घुटनों के पर चल करके 2 पेड़ खड़े हुए। जैसे ही उनमें लगा, पेड़ टूट करके नीचे गिरे। राजा परीक्षित जी कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, ये पेड़ हटे कौन? तो सुखदेव जी कहते हैं, नलकूबर मणिगिरी नाम के 2 गंधर्व थे जो स्नान कर रहे थे। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम यहाँ से हटे नहीं हो, जाओ तुम स्थिर हो जाओ, पेड़ हो जाओ। क्षमा याचना करने पर नारद जी ने क्षमा कर दिया, कहा जाओ तुम्हारा उद्धार होगा, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा, तुम्हें भगवान की कथा सुनोगे। अब तो महाराज जैसे ही उनका उद्धार कर दिया, अब तो गोकुल में गम सा छा गया। नंद बाबा ने एक चौपाल लगाई, चौपाल सभी लोगों को बुलाया, कहा बोले भैया देखो यहाँ कितने उत्पात हो रहे हैं, अब इन उत्पातों में हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे इकलौता लाला है, यहाँ से कहीं हम दूर चलते हैं। महाराज जैसे ही दूर करने की बात हुई, इधर लाला छोटे थे, घुटनों के पर चल करके लाला ने एक माटी का ढेला उठाया, उठा करके मुंह में दे दिया। एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्या गोपदार, मट्टी का ढेला उठा लिया, मुंह में दे लिया। मैया आई, मैया ने कहा लाला मुंह में क्या रखे हुए हो? बोले माँ कुछ नहीं। लाला दौड़े दौड़े आए, बोली मैया
आज लाला ने माटी खाई है, लाला ने माटी खाई है। तो मैया ने जैसे ही उनको बुलाया, पकड़ा, काटा, मुंह खुलवाया, ब्रह्मांड दिखाया, भगवान कहने लगे ना हम भक्षित बानम में सर्वे मिथ्या विषम। मां, हमने माटी नहीं खाई। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप देखिए। तो महाराज जैसे ही मैया ने देखा, ब्रह्मांड को दिखाया, माँ का जो माया थी उसको, माया को हटा दिया, मोह को दूर किया, माँ को समझाया। अगर कहीं माँ समझ गई कि हम भगवान हैं तो माँ हमें मंदिर में बैठा करके इलायची दानों का भोग लगाएगी, अगरबत्ती लगा देगी। तो भगवान ने उस माया को आदेश दिया कि माँ को सब भुलवा दो। माँ सब कुछ भूल गई। अब तो जैसे ही नंद बाबा ने वृंदावन जाने की तैयारी करी, गाड़ी में बुलाया, सभी लोगों को बैठाया और चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन जैसे ही पहुंचे, वनम वृंदावनम नामा, पंडित जी ने कही भाषा की जैसे ही पोथी पत्रा खोले, सरपंच जी ने सोचा कि अब दिखे भागवत, अब दिखे भागवत, अब दिखे। तो पंडित जी ने पहला अध्याय पहुंचा, दूसरा पहुंचा, बस जब थोड़ी ना पता हो कि जब सुनी जा, बस जानत तो कि जब दिखाई जा भागवत देखने की चीज है। अब में से ज्यादा निकाल तो बामे से कछू नहीं दिखाई दिया। तो सरपंच साहब के यहाँ पंडित जी बैठे थे एक पत्थर पर, दोबारा पत्थर हो तो सरपंच के यहाँ पंडित जी बैठ गए। सरपंच आया, पंडित जी की जांग पर सिर धर के सो गए, सो गया। खर्राटे लेने लगा, इंग्लिश में कही जा साउंड आवाज, साउंड स्पीकर जिसको बोलते हैं, बोले मुंह से बोले खर्राटे लेने लगा, खर्र खर्र। अब पंडित जी कह तो कथा रहे लेकिन दिमाग नहीं लग रहा। कह रहे कहां से कहां पाले पड़ गए, बुद्धू की बताओ। भागवत सुनी जात के कही जात के दिखाई जात। सरपंच जी सो गए। सरपंच जी को जब 3-4 घंटा हो गए सोच सोच, जब पंडित जी ने जगाओ तो सरपंच जी को गुस्सा आ गई। सरपंच जी ने एक तमाचा दिया पंडित जी के गाल पर, तो पंडित जी ने ऐसे दिया। अब बताओ, जो भागवत करा रहे थे बिरंग ने पंडित जी के गाल में दी। पंडित जी को आई गुस्सा, काशी से आए थे, लंगोटा लगाया है पंडित जी के एक दही बने 4। अब 4 दही ऐसे सरपंच कर रो, भोटन कर रो, तो दूध पियो पवाओ। अब गाँव को सरपंच सब कुछ खाए पी रहे, पैसा खूब आई रहा। उस सरपंच जी और पंडित जी गुट दोनों लोग उठ गए आपस में। अब भागवत को दिखाई नहीं दे रही, कहूं पंडित जी के ऊपर सरपंच और सरपंच के ऊपर कहूं पंडित जी, दोनों। अब गांव के आए, बोले बच्चा दूर है, जो दूर बोले खाई। अरे बोले भागवत महारानी गा रही, भागवत महारानी बोली। अरे बोले पंडित जी पे सवार हो गए, पंडित जी पे। अपने मूर्ख को नहीं पता नहीं कि भागवत महारानी आती है कि दिखती है कि सुनी जाती है। कभी पंडित जी ऊपर, कभी सरपंच जी ऊपर, दोनों लोगों में युद्ध हो गया, बहुत कर रहा। अब होते होते नीचे एक उनके यहाँ खोड़िया बनी थी, खोड़िया बगल से पत्थर पे भी बैठे, खोड़िया बनी थी। जाकर के दोनों लोग वही में गिर गए। अब गाँव में गिरे, उतनी छोटी सी खोड़िया वही में, 2 जने जालंग से बालंग, जालंग से बालंग लड़ रहे। अब इनकी माता जी आई, बोले ओ भागवत महारानी, हम सभा के लोग को लड़ुआ जहां तुम गम खाओ, हमारे लाला को छोड़ दे। ओ भागवत महारानी। अब पंडित जी ने कई साले सब मूर्ख थे। पंडित जी बोले, पंडित जी तेज आवाजें करने लगे, बहुत तेज। बोले हमें भागवत महारानी, हमें भागवत महारानी। अच्छा
तुमने तमाचा दिया पंडित जी को, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, खानदान को नष्ट कर देंगे। पूरा गांव इकट्ठा। अरे देवी भागवत महारानी आई, बोले सब विनाश हो जाता है। बोले उन्हें आई, बोले पंडित जी पे सवार है। तो नेक देर बाद पंडित जी ऊपर भये, नीचे भये और सरपंच ऊपर। अब पंडित जी कर रहे हैं तो करने के हिसाब से सरपंच थोड़ा ज्यादा ताकत लगाई। अब सरपंच करे गाँव के बोले ले सरपंच पे आ गया। बोले पंडित जी पे छोड़ के सरपंच में आ गए भागवत महारानी। अब उनकी पत्नी आई हाथ जोड़ के, बोली महाराज अब कैसे करके तुम शांत करो इन्हें, अब तुम भुल्ला होगे, ये तुम्हारे देवता है, इन्हें शांत कर दे। पंडित जी बोले देखो पंडित कहे चतुराई भरे पेट, बोलते हम तेरे संग अधीने। नैनों को खुला और बोले अरे नार चतुराई कहाँ से आई विगत, वो खोल बक्सा को तारो ग्यारह से निकाल भागवत महारानी की जय। अब्बा गई धाई धाई दौड़ी दौड़ी गई, ताला खोल करके 1100 रुपया ले आई और बोले ऐसे नहीं, धाय तजो तेरी माँ, धाय तजे तेरी माँ, बटुआ खोल दिए मुझे 500। बटुआ में से 500 निकाल के हमें दो। इनकी अम्माओं ने झट 500 को नकारो, झट फेंक दो, बोली ले भागवत महारानी, लेकिन हमारे लड़का को छोड़ दो। अब इनकी बहन जी आई थी कलकत्ता से, ब्यूरो की इनकी बहन जी। तो बहनों बोली हमारे भैया को छोड़ दो। बहन को भैया से छोड़ने ज्यादा लाड़ प्यार बहन, भैया को रहे या ना रहे, लेकिन बहनें ज्यादा मानती अपने भैया को। जैसे अब राखी को त्योहार आ रहा, भला उनके पतिदेव चाहे कहूँ हुए, लेकिन फोन करके राखी जरूर मंगवाए। बोलो राधे राधा। सोच विचार कहे पंडित जी तेरी बहन छोटी भली, देखत में नीक लाग लाए सो को दे, भागवत महारानी की जय। बोले देखो तुम्हारी बहन है, ज्यादा हम खर्च नहीं करा रहे, सिर्फ सोई को मांग रहे। भागवत महारानी तभी मान है जब तक मन नहीं सकती। तो बताओ जब सभी लोगों ने उन्हें 1100 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए। इस कथा का कहने का तात्पर्य, इस कथा का तात्पर्य ये है कि जब तक मनुष्य संग नहीं करे, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो छोटो गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छोटो गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
बताओ कैसा परमात्मा है जो भगवान छोटों के साथ में बताओ भोजन कर रहा है, छोटों के साथ में भोजन कर रहा है। बताओ क्या करे? कोई यदि प्रधानमंत्री एक चपरासी के साथ भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। बोली इन्हें अपना कैरियर तो देखना चाहिए। अब जैसे ही कैरियर की बात आई भगवान को बहुत बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा लिए, ले जाकर के ब्रह्मलोक में ढील दिए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सारे ग्वाला बने, ग्वाला बन करके बछड़े बनाए गए, गैया बनाए गए, सब कुछ बनाया गया। अब ब्रह्मा जी को जब पता चला, ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो देख के आए, रोता घूमता होगा, रो रहा होगा, मेरे ग्वाल चोरी हो गए, बछड़े चोरी हो गए। तो ब्रह्मा जी ने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, सोच में तो कुछ और आए थे, निकला कुछ और। क्या निकला? बोले अपने जगह पर ग्वाला घूम रहे हैं, बछड़े घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले वो ये तो परम ब्रह्म है, योगियों के योगेश्वर है। ब्रह्मा जी को लज्जा आई, वो सारे बछड़ों ग्वालों को वापस कर गए और भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति। लेकिन भगवान नहीं बोले, भगवान ने बात नहीं की। ब्रह्मा जी डर गए, 4 परिक्रमा के बदले में 3 ही परिक्रमा करके भाग गए। ब्रह्मा जी ने बात नहीं की क्योंकि भगवान रोष में, भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं लेकिन भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। एक दिन की बात है कि भगवान ने कहा, अरे श्री रामा आओ हम कुछ खेल खेलते हैं। गेंद का खेल खेले जाने लगा और गेंद जाकर के सीधी काली दह में चली गई। काली दह में गई, इधर से देखा एक गैया ने पानी पिया, वो मर गई। दूसरे ने पानी पिया, वो भी मर गई। तीसरे ने पानी पिया, वो भी मर गई। कन्हैया कहने लगे, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी कहानी क्या है? तब फिर ग्वालों ने बताया, बोले यहाँ एक सर्प रहता है, उसके वजह से ये इसका जल दूषित हो गया है और उसकी फटकार से जल दूषित हो गया है, जहर में परिवर्तित हो गया है। यदि काली दह के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ता तो वो भी जहर के प्रभाव से उसी कुंड में गिर जाता था। बोलो राधे राधे। उसी कुंड में गिर जाता था। लेकिन भगवान ने माया रची। भगवान कहने लगे, अरे श्री रामा गेंद चली गई। श्री रामा ने कहा, नहीं हम तो वही गेंद देंगे जो पानी में चली गई है। भगवान तो माया कर रहे हैं, माया लीला करनी थी। श्री रामा कहने लगा वही गेंद देंगे, भगवान कहने लगे इसके बदले 100 देंगे।
श्री दामा बोला हम वही लेंगे। भगवान बोले इसके बदले में हम 100 देंगे। बोलो, बोले नहीं। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कदम के पेड़ पर चढ़ करके जैसे ही छलांग लगाने लगे, श्री दामा बोला कन्हैया मुझे गेंद नहीं लेनी, तुम वापस आ जाओ। कन्हैया बोले अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है? जब तुमने अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं हुई, तुम मित्र से कह दिया गेंद लेकर के आओ, तुम्हारा मित्र जहर में जा रहा है, पता नहीं वापस आए या ना आए। भगवान ने छलांग लगा दी। छलांग लगा करके सीधे नीचे चले गए जहां नागराज रहते थे। जाकर के सीधी लात मारी उसकी पूंछ में, जगने लगा। उसकी पत्नियां बोली भगवान आप यहाँ क्यों पधारे? बोली हमारी गेंद आई है। पत्नियों ने कहा महाराज ये गेंद लेकर के जाओ, और यदि हमारा पति जाग गया तो आप जिंदा नहीं बचोगे। बोले आए तो हम जई के लाने 2-2 हाथ आ रहे हैं, आए काय के लाने, इनसे बातें चीत करने के लाने हम आए। हाँ और क्या? पत्नी हाथ जोड़े खड़ी, महाराज दया करो छोटे से बालक को। बोले आप अपने काम से मतलब रखिए। भगवान ने एक लात और मारी, फुसकार देने लगा, बड़ी तेज फुसकार देने लगा। अब तो जैसे ही फुसकार दी, भगवान सीधे जाकर के उसके फन पर चढ़ गए। फन पर चढ़ गए। फन पर जैसे ही चढ़े, भगवान ने उसके फन पर ही नृत्य किया। नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे, तांडव मुंडन पर नाच। भगवान नाच रहे हैं, उसके जिह्वा मुंह से खून निकल रहा है, रुधिर बमन होने लगा और तरल होने लगा, आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी, रोने लगा, चिल्लाने लगा अब छोड़ो, अब छोड़ो। उसकी पत्नियां आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी। भगवान बोले बेटा मजा ले ले, बहुत गैया मारी तुमने, और मजा ले। बोले महाराज एक बात बताओ, हमें किसने बनाया? बोले हमने बनाया। बोले हमें गुस्सा प्रदान किसने की? बोले हमने। बोले जब हम गुस्सा कर रहे तो आप नाराज क्यों हो रहे? क्यों नाराज हो रहे हो? जब आपने हमारा ऐसा स्वभाव बनाया है तो आप नाराज क्यों होते हो? संसार की दृष्टि से समझते हो। जिस प्रकार से कलयुग के प्राणी मंदिर की मूर्तियों में भगवान खोजते हैं, ध्यान से सुनना, कलयुग के प्राणी मंदिर की मूर्ति में भगवान को खोजते हैं, लेकिन मूर्ति को बनाया किसने? हमने और आपने। मंदिर की मूर्ति में भगवान खोजने वाले, मंदिर की मूर्ति को इंसान ने बनाया। तो जिस हम और आप इनको परमात्मा ने बनाया, उन मूर्तियों में कहीं परमात्मा को नहीं देखा। तो क्या है? ये ढोंग ही तो है। इंसान की बनाई हुई मूर्ति में भगवान देख सकते हैं, तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति में भगवान नहीं दिखता था। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इंसान की मूर्ति बनाने में भगवान दिखता है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, तो भगवान की बनाई हुई करी हुई कारीगरी को तुम्हें मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। लोग किसी की हत्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, जीव जंतुओं का हनन करते हैं, बलि देते हैं। यदि तुम इंसान की बनाई हुई मूर्ति में परमात्मा को खोजते हो, तो वो भी तो एक इंसान है जिसको तुम गोली मार करके एक राउंड से खत्म कर देते हो जीवन लीला। तुम्हें बनाने का अधिकार नहीं है तो तुम्हें मिटाने का अधिकार भी नहीं है। जिस चीज को हम बना नहीं सकते, इस टेंट को हम लगा नहीं सकते, इस कथा को हम करवा नहीं सकते, लेकिन इस कथा में विघ्न भी नहीं कर सकते।
भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये संसार सागर की बड़ी विडंबना है। इधर उस नाग भगवान से प्रश्न कर रहा है। देखिए संसार में भगवान से किसने वार्तालाप की? किसी ने भगवान से प्रश्न नहीं किए। किसने किए? एक बाली और एक बलि। बलि कौन? जो 52 अवतार में थे। बाली रामादल में था। बाली, बलि और काली। काली माने कालियत में जो नाम, इसने भगवान से वार्तालाप की। भगवान से दो हाथ हुए, स्वयं आमने सामने बात, और किसी चौथे ने भगवान से इतनी बात नहीं कर पाई। भगवान से कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, हम हाथ के कहने से इस जल से चले जाएंगे, तो एक बात बताओ हम रहेंगे कहाँ? भगवान बोले, तुम्हारे लिए मैंने रमणक दीख बना दिया है, वहां क्यों नहीं जाते हो? बोले हम इसलिए नहीं जाते महाराज, आपका गर्व हमें परेशान करेगा। बोले तो देखो, यदि तुम्हारे अंदर कंठी माला डली होगी, तुम्हारे ऊपर पद चिन्ह है, इस पद चिन्हों को यदि गर्व देखेंगे तो तुमसे नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से संसार के जो प्राणी हैं उनके गले में कंठी की माला होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, चोटी में गांठ लगी होनी चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए। तो बोले उसको कभी भी बुरी संगति प्राप्त नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। वैसे यहाँ जो घूम रहे हैं वो तो कोई प्रकार के नहीं है, लेकिन दृष्टिगत यदि देखा जाए, दृष्टिगत तो कुत्ते सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। और कौन से? एक होते हैं पालतू, एक होते हैं फालतू। एक पालतू और एक फालतू। पालतू जो होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है। यदि सरपंच साहब का कुत्ता गले में पट्टा डाल के तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको कंकड़ मारो। बताओ किसी में है औकात? सरपंच साहब का कुत्ता आ जाए या मंत्री साहब का कुत्ता आ जाए, बस पट्टा लगा हो, सरपंच जी का, मंत्री जी का, प्रधानमंत्री का, किसी को औकात नहीं कि वो कंकड़ मार दे। और जो फालतू होते हैं, फालतू सबके दरवाजे पर जाते हैं, खाने को तो कोई देता नहीं तो डंडा दे के और भगा देता। इसी प्रकार से संसार के प्राणी हैं जो मस्तक पर तिलक, गले में कंठी की माला, शरीर पर यज्ञोपवीत, चोटी, शिखा, गांठ लगाए हुए रखते हैं, उन्हें संसार की माया व्याप्त नहीं करती है। करती है। हमसे कई बार प्रश्न हुआ है कि महाराज करती है, मैंने ठीक है करती है, लेकिन करती तभी है जब वो उन आचरणों पर चलता नहीं। तभी मस्तक पर तिलक लगा है, चोटी लगी है, कंठी पहने हुए हो, किसी स्कूल में जाकर के आप पत्ता खेल रहे हो, तो बताओ माया तो व्यक्त करेगी, हमें करेगी या आपको करेगी? बताओ। अच्छा बोलो राधे। यही सब बातें काली भगवान से कर रहा है। भगवान ने कहा जाओ, ये हमारे नाम का पट्टा तुम्हारे मस्तक पर है, तुम चाहे जहां चले जाना, तुम्हें कोई माया व्याप्त नहीं करेगी। और भगवान का भजन करना, भजन करने के बाद यदि गरुड़ जी आए नीचे कर देना, तुम्हारा पद्म देख करके ये वापस हो जाएगा, तुम्हें खाएगा नहीं। काली भगवान की बात मान गया, नाग उनको ऊपर लेकर के आया। यशोदा मैया बोली, अरे लाला जल्दी जा बाहर आ। लाला बोले, मैया वो मोते नहीं बोले। बोले क्यों? बोले वो मेरे चेला बन गए, चेला। अब तो जैसे बलदाऊ भैया ने कहा जल्दी छलांग लगाओ, ऊपर आए, भगवान को नहलाया गया, पंचकप से स्नान करवाए गए, क्योंकि जहर से बाहर आई। अपने सभी काली दह से निकल करके नागराज रमणीक द्वीप पर्वत पर चला गया, सभी बच्चों के साथ में।
इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैंने आपको काली दही का वृतांत सुनाया। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज एक बात बता, भगवान ने